हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, जो कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था। रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड बाय द टू मेथड, वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड द अनदर वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कल मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना बताया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर किसी दिन और इस पर डिस्कशन होगा कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आज हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहला काम बच्चों कि जितने भी एलिमेंट, किसी भी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखते हैं कोई दो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही हो, परिवर्तन हो रहा हो, उसी को हम चूज़ करेंगे। मतलब किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है या वृद्धि हो रही है, उन दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस। आइए देखते हैं। अगर हम किसी क्वेश्चन को ले लें, किसी इक्वेशन को ले लें और उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो क्या होता है। जैसे मान लो सपोज के लिए हमने ले लिया Mg प्लस HNO3, दिस गिव्स, ये दे रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस N2O, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और प्लस H2O। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहला काम हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। Mg फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ MgNO3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? +2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अभी मैं इसको मिटाऊँगा। मैग्नीशियम का निकालना होता है तो हमको X मान लेते हैं जिसका निकालना होता है, और प्लस X प्लस 2 नाइट्रेट है तो नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आ गया। तो यहाँ से आपने देखा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब हम अगर इसमें देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन यहाँ है और नाइट्रोजन यहाँ है, तो इस HNO3 में अगर हम इसके नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3 2 और 6 में से एक निकल गया +5। यहाँ इसकी वैल्यू आएगी +5, और यहाँ इसको निकालेंगे 2x - 2 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 2, x इजिकल टू +1 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने देखा कि मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का, या इनकी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और HNO3 से जब N2O बन रहा है तो क्या हो रहा है? इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर में जब इंक्रीमेंट होता है तो हम कहते हैं, अगर आप यहाँ दिखाना चाहें तो Mg से मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है तो देन दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम HNO3 और N2O की बात करें बेटा तो यहाँ से यहाँ ये कम हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हमको मिल गया कि यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये चीज़ ध्यान से, कि मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कितने की कमी हो रही है वही लिखेंगे, या कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो मैग्नीशियम Mg से 0 से +2 हो रहा है तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 2, 0 से 2 हो रहा है, पर मैग्नीशियम एटम। ठीक है, मैग्नीशियम के एक एटम में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है।
जबकि हम नाइट्रोजन की बात करें तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई कितने से बेटा, +5 से +1 हो रहा है, यानी कि 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है, बाई 4 पर नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ HNO3 में जो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है उसमें बच्चों केवल और केवल एक नाइट्रोजन है, जबकि N2O में 2 नाइट्रोजन है। तो अब जब 2 नाइट्रोजन, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 4 एटम पर N एटम, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन में हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 4 टू आर 8 पर क्या, नाइट्रोजन आइटम। क्यों हो गया, क्योंकि यहां लिखेंगे फॉर 1 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन इस लेफ्ट हैंड साइड में था तो हमने वहां देखा कि 4 की कमी हो रही है, लेकिन 2 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में एक था और राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन था। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अगर 2 करेंगे तो इनका जो कैलकुलेशन होगा, जो डिक्रीमेंट होगा, वो कितने का हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ आपने देखा 8 और यहाँ आपने देखा 2, एक में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरे में 8 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इक्वलाइज करेंगे इन दोनों को, हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज हुआ है या जो डिक्रीज हुआ है उसको हम इक्वलाइज करेंगे। कैसे इक्वलाइज करेंगे, इस 2 में हमने क्या किया, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 2 = 8 और ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 किसके लिए था, मैग्नीशियम के लिए था, तो हमने मैग्नीशियम में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया बच्चा 4 मैग्नीशियम हो गया, और प्लस गौर से देखेंगे यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2HNO3 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 N था, यहाँ 2 N था, तो जब हमने यहाँ 2 किया, तभी ये 4 से 8 आया। तो हो गया 4Mg + 2HNO3 गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O और प्लस H2O। गौर से देखेंगे इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। हमने बच्चों यहाँ जब 4Mg किया तो यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 थी, तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया। इधर देखिए नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा है, नाइट्रोजन इधर हो गया 2 × 4 = 8 और प्लस 2 10। ठीक है ना, इधर 10 नाइट्रोजन है और इधर 2 नाइट्रोजन है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई और रिएजेंट या कोई और रिएक्टेंट नहीं है। तो इसी 2 के कोफिशिएंट को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो 2 आपने लिखा था इसकी जगह पे क्या कर देंगे बच्चों, 10 कर देंगे, क्योंकि इधर नाइट्रोजन की संख्या 10 थी। अब हमारे पास मैग्नीशियम बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी हैव बैलेंस। अब हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना हाइड्रोजन बेटा, 10, और यहाँ हाइड्रोजन केवल यहाँ है। तो इस हाइड्रोजन को आप कैसे बैलेंस करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग बाई 5। तो अब इसकी संख्या हो गई 5 × 2 = 10। अब ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं, 10 × 3 = 30। यहाँ होगा बेटा 3 × 2 = 6, 6 4 सा कितना हो गया, 6 × 4 = 24 और 1 25 और 5 30। इस तरह से जो हमारा ये इक्वेशन आया, यह कैसे आया बेटा, बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कुल मिला के आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में उस एलिमेंट का खोजना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है सॉरी, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है, मतलब किसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको हम इक्वलाइज करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बाई द सुटेबल नंबर। अब इसके बाद हम जो एलिमेंट्स हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसको हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल वेयर ऑक्सीजन इज
डिफिशिएंट। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड। इसके अलावा अब दूसरा इक्वेशन एक और देख लेते हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इक्वेशन में आप इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर मेरा भी पूछा जाए तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर जब तक स्पेशली मेंशन ना हो तब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। P प्लस HNO3, this gives HPO3 plus NO or plus H2O. Let me check once again the equation. P plus HNO3, HPO3 plus NO plus H2। हाँ बेटा, ये इक्वेशन हो गया फास्फोरस प्लस HNO3, जिसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड, ये मेटाफास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। इसी को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट को क्या करेंगे, चूज करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, 0। यहाँ PO3 का 3 दूनी 6 में से निकल गया +5। अब आप स्मार्ट बनिए, क्या करिए, ओरली आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ NO3 में, HNO3 में N का निकालेंगे तो 3 दूनी 6 में से निकल गया +5, 3 2 6 +1 मैंने 5 हो गया। और यहाँ NO का क्या करें बेटा, +2 हो गया। तो आपने देखा फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। और HNO3 में N और NO में जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है +5 से +2, तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। एक में आपने देखा ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे में आपने देखा रिडक्शन हुआ। तो अब क्या करेंगे, हमको ये देखना है, वही लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 5, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई कितने से, 0 से 5 हो रहा है, बाई 5 पर फास्फोरस आइटम, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाई कितने से बेटा, ये +5 से +2 हो रहा है, यानी कि 3 का, डिक्रीजेस बाई 3 पर नाइट्रोजन आइटम, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर में पर फास्फोरस आइटम में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा और इसमें 3 का। तो बाई इक्वलाइजिंग, अगर हम उसको इक्वलाइज करें, ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे बाई इक्वलाइजिंग, बाई इक्वलाइजिंग अगर हमने इसको इक्वलाइज किया ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज को, तो कैसे बेटा इन दोनों को करेंगे, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ 5 का इंक्रीमेंट था, यहाँ 3 का डिक्रीमेंट हो गया। जहाँ 5 का इंक्रीमेंट था वहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू, और जहाँ 3 से डिक्रीमेंट था वहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा 3 × 5 = 15, और यहाँ 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो आपने क्या किया बेटा, आपने यह किया कि फास्फोरस में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिखेंगे 3P जो फाइनल इक्वेशन हो गया, और प्लस इस HNO3 वाले में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो कितना होगा 5HNO3। दिस गिव्स, आपने यहाँ जो HPO3 था यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई किया था, फास्फोरस में 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3HPO3 और प्लस NO, क्या करेंगे बच्चा, NO और प्लस H2O। गौर से देखेंगे, आपने यहाँ N को कितने से मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो यहाँ आपको करना होगा 5 से।
अब देखते हैं क्या क्या बैलेंस हो गया। 3 फास्फोरस यहाँ है और 3 फास्फोरस यहाँ बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 5 है, नाइट्रोजन यहाँ 5 है, बैलेंस हो गया। अब हमको हाइड्रोजन देखना बेटा, यहाँ हाइड्रोजन 5 दिख रहा है और यहाँ हाइड्रोजन 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 3 और +2 = 5। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, 5 3 R 15, यहाँ देखेंगे बेटा 3 3 R 9, 9 5 14 और 1 15। इस तरह से हमने देखा कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस थे, जिसे मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या किया था हमने, सबसे पहले सारे एलिमेंट का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई हाउ मेनी और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई हाउ मेनी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 5 पर फास्फोरस एटम, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 3 पर नाइट्रोजन एटम। अब इस 5 और 3 को हमको इक्वलाइज करना है बेटा, तो इक्वलाइज कैसे करेंगे, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखेंगे 3p, और जब आपने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 HPO3 करेंगे। आपने 5 से मल्टीप्लाई किया किसमें, नाइट्रोजन वाले में HNO3 से, तो हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो आपने देखा कि इससे कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ क्रिटिकल या कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो थैंक यू सो मच।